अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स पार्ट 5 है हमारे पास और आज की इस क्लास का टॉपिक है व्हाट इज ओएचएलसी एंड कैनेस्टिक बेसिक पैटर्न। ठीक है, आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कैनेस्टिक को। कैनेस्टिक क्या होती है उनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर ओएचएलसी क्या होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद जो है वो हम उनकी कुछ शेप्स होती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ फिजिकल लाइफ है और फिजिकल लाइफ के अंदर हमारे यहाँ मुख्तलिफ कौमें या मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग या जो कौमें होती हैं वो अपना अपना नजरिया बयान करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वालेकुम सलाम। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए वो किसी ना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हैं, ठीक है, हम पंजाबी हैं, हम जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए या इशारा देने के लिए या जो भी बेसिकली मेरे दिल के अंदर बात है उसको बयान करने के लिए मैं पंजाबी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा। देखें, जिन मेंबर्स के कैमरास ऑन हैं वो काइंडली ऑफ कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोगों की फिर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी जो बाद में आपके लिए तकलीफ दे साबित हो सकती है। तो कोशिश करें आप जो है वो अपने 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 कैमरास ऑफ कर लें। अच्छा, पंजाबी के अंदर जो मेरे दिल में बात है या जो मैं इजहार करना चाहता हूँ तो मैं पंजाबी लैंग्वेज के अंदर इजहार कर दूंगा। इसी तरह क्या है, इसी तरह कुछ पश्तून लोग होते हैं, पश्तो भाई होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना बयान देने के लिए या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए पश्तो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह सिंधी हैं, इसी तरह हमारे यहाँ जो है वो बलोची भाई हैं। तो ये सब क्या करते हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए अपनी अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बात करने का मतलब क्या हुआ, बात हम क्यों कर रहे हैं, देखें जी साकिब भाई, लव यू टू। अच्छा, बात करने का मकसद यहाँ पे क्या है कि हर बंदा सरवाइव करने के लिए क्या करता है, कोई ना कोई लैंग्वेज सीखता है, कोई ना कोई बेसिकली जो है वो अपना लैंग्वेज को सीखकर उसको इस्तेमाल करता है, उसको इस्तेमाल करता है और फिर ही सरवाइव कर पाता है। अब यहाँ हम आगे थोड़ा सा बढ़ें तो हमारे यहाँ कुछ गूंगे बहरे किस्म के लोग होते हैं। अब गूंगे बहरे किस्म के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए उनका भी एक लाइफ होता है, उनको भी लाइफ जीना पड़ती है। तो वो जब लाइफ जीने की तरफ आते हैं तो क्या होता है भाई, वो बोल नहीं सकते, उन लोगों के पास सोर्स नहीं होता बोलने का। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ मुख्तलिफ किस्म के इशारे सीख लेते हैं। वो कुछ, जी स्क्रीन में अभी शेयर कर देता हूँ, वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के इशारे सीख लेते हैं या उनकी भी एक लैंग्वेज होती है जिसकी हमें नॉर्मली समझ नहीं आती। चंद लोगों को समझ आती है जो बेसिकली उनके साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं बहुत ज्यादा। बट ज्यादातर होता क्या है कि इस दुनिया के अंदर सरवाइव करने के लिए वो चंद किस्म के इशारे सीख लेते हैं। इशारे सीख के फिर उन इशारों की मदद से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करते हैं या जो चीज उन्हें चाहिए होती है उसकी वो डिमांड करते हैं उन इशारों की मदद से। तो वो सरवाइव कर रहे होते हैं उन इशारों की बुनियाद पर। यानी अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो वो एक किस्म का इशारा देंगे, उन्हें पीछे जाना है तो वो एक किस्म का इशारा देंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम, ठीक है, जैसे हम अपनी जिंदगी में सरवाइव करने के लिए, जैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, ऐसे ही मार्केट के अंदर भी होता है। मार्केट भी बेसिकली एक लाइव चल रही है, यानी कि एक जानदार चीज आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम, समझाने के लिए जस्ट बात करो तो ये जानदार चीज भी जो है ना बेसिकली इसको भी सरवाइव करना है, इससे भी अपना जो है वो कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना है, इससे भी कुछ ना कुछ जो है वो आप लोगों तक पहुंचाना है, आप लोगों को बताना है। तो अब मार्केट बोल तो सकती नहीं है, जैसे हम गूंगे बहरे लोगों की मिसाल ले रहे थे, मार्केट बोल तो सकती नहीं है, तो फिर क्या करेगी, मार्केट के अंदर हम लोगों को सरवाइव करने के लिए या खुद मार्केट सरवाइव करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इशारे इस्तेमाल करती है। अब ये इशारे किस सूरत में मौजूद होते हैं, ये इशारे मार्केट में जो बनने वाली कैंडल्स होती है ना उनकी सूरत में मौजूद होते हैं। ये इशारे जो हैं वो मुख्तलिफ शेप्स में मौजूद होते हैं। अभी तो जस्ट हम कैंडल्स की बात कर रहे हैं ना, आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के हम जो है वो मजीद ऐसी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। या मजीद मैं ये बताऊं आप लोगों को कि मार्केट के अंदर कुछ काबिल शनाख्त चीजें बनती हैं, मार्केट के अंदर कुछ काबिल शनाख्त चीजें बनती हैं जिनके मुख्तलिफ इशारे होते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ बताऊं, जैसे हमारे यहाँ एक होता है हैंगिंग मैन, हमारे यहाँ एक वर्ड बोला जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन की एक शक्ल बना दी जाए, यानी एक लटका हुआ आदमी। एक लटका हुआ आदमी कहाँ लटकता है, हमेशा ऊपर की तरफ लटकता है। अब ऊपर की तरफ लटका हुआ है तो नॉर्मली अब आप लोग क्या बोलेंगे कि ये लटका हुआ आदमी मजीद ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, बताएं जरा। अब ये लटका हुआ आदमी यानी कि एक शख्स जो किसी भी चीज से लटका हुआ है, वो शख्स ऊपर की तरफ जाएगा या फाइनली उसका जो मकाम है जो उसने आना है वो नीचे की तरफ आना। एक लटका हुआ शख्स नीचे की तरफ डाउन साइड आएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। बिल्कुल इसी तरह मार्केट जो है वो
जैसे लटके हुए शख्स की शक्ल है ना, ऐसी शक्ल हमें बना के देती है और फिर उस शक्ल की मदद से वो हमें इशारा देती है कि मार्केट अब नीचे की तरफ गिरने वाली, मार्केट अब डाउन साइड आने वाली है। ठीक है, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं। ठीक है, रू ऊपर और नीचे, बट हम सिंपली बात समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरता है। मार्केट के अंदर भी ऐसी एक काबिल शनाख्त शेप बनेगी। वो क्या करेगी, वो काबिल शनाख्त शेप आपको एक इशारा देगी कि ये लटकी हुई मार्केट है, अब ये नीचे की तरफ गिरने वाली है। तो यहां तक बात करने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट बोल नहीं सकती, इसीलिए वो हमें जो चार्ट है, चार्ट के ऊपर जो चल रही हैं कैंडल्स या जो लाइनें चल रही हैं, उनकी मदद से कुछ ना कुछ इशारे देने की कोशिश करती है। उनकी मदद से हमें बताती है कि अब मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। हमें उन इशारों को समझने की जरूरत होती है। जब हम उन इशारों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, देन मार्केट के अंदर सर्वाइव करना हमारा बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देन हम मार्केट के अंदर इजीली सर्वाइव कर पाते हैं और इजीली हम मार्केट से जो है वो अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके रिजल्ट जो है ना, आप अपना फेसबुक ग्रुप डेली बेसिस पे विजिट करते होंगे, तो माशाल्लाह से वहां प्रीवियस बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने मेहनत की है उन लोगों को उसका रिवॉर्ड मिलता है। मेहनत करेंगे तो उसका बेसिकली फायदा होता है। देखें, वीडियो अभी स्टार्ट नहीं की, मैं अब वीडियो स्टार्ट करूं। अच्छा, तो मार्केट के अंदर जो बेसिकली इशारे होते हैं, जो मार्केट ने बताना होता है, वो हमें बताती है फिर कैंडलस्टिक की मदद से। ठीक है, वो हमें बता देती है फिर कैंडलस्टिक की मदद से। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक या बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैंडलस्टिक होती क्या है, इनका मकसद क्या है, या कैंडल बोला किसे जाता है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक क्या होते हैं। ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक किसी भी करेंसी जोड़े की कीमत के चार्ट हैं। ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक किसी भी करेंसी जोड़े की कीमत के चार्ट है, जो करेंसी जोड़े की कीमत के रुझानात और उलट पुलट दिखाते हैं। कीमतों का उतार चढ़ाव कैंडलस्टिक से जाहिर होता है। यानी कि ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक किसी भी करेंसी जोड़े की कीमत के चार्ट है। चार्ट से मुराद क्या है, यानी कि आपने अपने मोबाइल पे मेटा ट्रेडर 4-5 ओपन किया, उसके अंदर किसी भी पेयर को ओपन किया, पेयर को ओपन कर लिया। अब उसके अंदर जो लाइनें चल रही हैं, उसके अंदर जो लाइनें चल रही हैं वो क्या है, वो लाइनें ही बेसिकली करेंसी जोड़े की कीमत को मूव कर रही हैं। और वो जो लाइनें बनी हुई हैं रेड, ग्रीन या किसी भी कलर के अंदर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, वो लाइनें हमारी कैंडलस्टिक कहलाएंगी। अब वो कैंडलस्टिक क्यों कहलाती हैं या वो कैंडल्स क्यों कहलाती हैं? देखिए, ये लाइनें ज्यादातर मोमबत्ती की शेप में होती हैं, तो इस वजह से इन्हें बोला जाता है कैंडल्स। वालेकुम सलाम। ये लाइनें ज्यादातर मोमबत्ती की शेप में होती हैं। जैसे मोमबत्ती होती है ऊपर की तरफ लंबी सी, ठीक है, और जो जिस तरह उसकी बॉडी होती है, वैसे ही ये कैंडल्स, ये जो है वो लाइनें होती हैं। यानी कि ये लाइनें मोमबत्ती की शेप में होती हैं, इसीलिए हम इन्हें कैंडल्स बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ कैंडल का वर्ड यूज हो जाता है। कीमतों का उतार चढ़ाव कैंडलस्टिक से ही जाहिर होता है। यानी कि चार्ट के ऊपर ये जो लाइनें बनती हैं वो हमारी कैंडलस्टिक ही कहलाती हैं। और ये यही जो है वो बेसिकली मार्केट के अंदर कीमत को ऊपर और नीचे कर रही होती है। कैंडलस्टिक चार्ट्स कीमत की नकलो हरकत को देखने का एक मौसर तरीका है। कैंडलस्टिक चार्ट कीमत की नकलो हरकत को देखने का एक मौसर तरीका है। यानी कि कैंडलस्टिक चार्ट के अलावा ये जो इस तरह की कैंडल्स बनी होती हैं, इनके चार्ट्स के अलावा और किस्म के भी चार्ट अवेलेबल हैं। एक लाइन चार्ट होता है जहां लाइन लगी होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर हमें मार्केट की हिस्ट्री या मार्केट का डाटा शो नहीं होता। इसके अलावा बार चार्ट होता है और भी बहुत किस्म के चार्ट है। बट जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो कीमत की नकलो हरकत को देखने का एक मौसर यानी बेहतरीन तरीका है, जो 1700 की दहाई में, जो 1700 की दहाई में एक जापानी चावल के ताजिर ने इजाद किया था। एक चावल का ताजिर था, बेसिकली उसने ये जो है वो इजाद की थी कैंडलस्टिक की शेप्स की। ठीक है, जैसे हर चीज का एक मौजूद होता है, तो कैंडलस्टिक का जो मौजूद है, यानी जिसने ये इजाद की है, वो एक जापानी चावल का ताजिर था। कैंडलस्टिक की मदद से, ठीक है, कैंडलस्टिक की मदद से प्राइस चार्ट को होशियारी से पढ़ना ताजरों को मार्केट की हरकत बेहतर तौर पर समझने में मदद करता है। जी ब्रदर, कोई बात नहीं नादिर भाई, आप जो है वो स्टार्ट की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी जो है वो उम्मीद है आपको यहाँ से समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कैंडलस्टिक की मदद से प्राइस चार्ट को यानी कीमत के चार्ट को होशियारी से पढ़ना, यानी कि बेहतर तरीके से समझना ताजरों को मार्केट की हरकत यानी कि जो मूवमेंट होती है वो समझने में बेहतर तौर पर मदद करता है। यानी कि हम बेहतर तौर पर चार्ट को समझ पाते हैं कैंडलस्टिक की मदद से, और फिर बेहतर तौर पर मार्केट की मूव को भी समझ जाते हैं कि मार्केट ने अब किस तरफ जो है वो मूव करना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं OHLC के बारे में, यानी कि एक कैंडल बनती कैसी है। एक कैंडल बनती कैसी है? एक कैंडल में चार चीजें देखने को मिलती हैं। एक कैंडल जब हमारे पास बनती है ना, मुकम्मल होती है, तो उसके अंदर चार चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक कैंडल के अंदर चार चीजें हमें देखने को मिलती हैं, चार चीजें इस्तेमाल होती हैं। इन चार चीजों को OHLC बोला जाता है। एक कैंडल में चार चीजें देखने को मिलती हैं, इन चारों चीजों को बोला जाता है OHLC। इन चारों चीजों को बोला जाता है OHLC। अब OHLC क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। तो ठीक है, तो OHLC जो हमारे पास लिखा हुआ है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। हम इसको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर बेसिकली क्या चीज है। द लेटर O स्टैंड्स फॉर ओपन। द लेटर O स्टैंड्स फॉर ओपन, यानी कि यहाँ O का जो वर्ड है वो स्टैंड करता है, वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ओपन को। यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो एक कैंडल ओपन होगी, ओपन होगी यानी मार्केट में वो नजर आना स्टार्ट होगी, शुरू होगी। सबसे पहले द लेटर O स्टैंड्स फॉर ओपन, सबसे पहले कोई भी एक कैंडल हो वो ओपन होगी। सबसे पहले कोई भी कैंडल जो हमें नजर आनी है बेसिकली वो ओपन होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे द लेटर H, द लेटर H स्टैंड्स फॉर हाई। उसके बाद उस कैंडल का हाई देखा जाएगा, यानी कि एक कैंडल, एक जो है वो आपके सामने ये लाइन, इसको कैंडल बोलते हैं, कैंडल की मैंने आपको समझा दी है। एक कैंडल सबसे पहले ओपन होगी, आपको सबसे पहले उसका ओपन देखना है। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद आपको उस कैंडल का हाई देखना है। हाई देखने से मुराद क्या है? हाई देखने से मुराद ये है कि देखना है वो कैंडल कहां तक ऊपर गई है, सबसे ऊपर वाला उसका पॉइंट कौन से, वो आपने नोट कर लेना है। जैसे यहां पर एक कैंडल ओपन हुई, ये देखें यहाँ चार्ट के अंदर यहाँ पर ओपन हुई, ये ओपन लिखा हुआ है, और इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये है, तो यहाँ हमने हाई लिख दिया। तो ये दो चीजें इसके अंदर हमने देख ली, एक ओपन भी देख लिया और एक हाई भी देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद द लेटर L स्टैंड्स फॉर लो। द लेटर L स्टैंड्स फॉर लो। उसके बाद हमने देखना है कि इस कैंडल का हाई भी हो गया है, ओपन भी हो गई है, इसका लो कहाँ है। तो इसका जो लो होगा वो ये वाला लो है, तो यहाँ हम लो लिख देंगे। इसमें थोड़ी सी बात समझने वाली है, उसको मैं समझाता हूँ कि ये यहाँ पे ये क्यों ओपन क्लोज और लो और हाई ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लो लिख देते हैं। उसके बाद द लेटर C स्टैंड्स फॉर क्लोज, यानी कि उसके बाद ये कैंडल खत्म हो जाएगी और ये क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई है। अब इस कैंडल के अंदर हमें चार चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या क्या मिल रही हैं? एक ओपन, दूसरा क्लोज, दो चीजें हो गई, और ये मस्ट होती है। यानी कि ऐसा ही है जैसे इंसान का जिंदा होना और मरना, दो चीजें तो उसमें होती हैं। फिर उस इंसान की आपने जिंदगी उठाकर देखी। अब जिंदगी उठाकर आपने क्या देखना है उसके अंदर, उसके अंदर आपने देखना है कि उस शख्स ने अगली तरफ कितना सफर किया और उस शख्स ने पिछली तरफ कितना सफर किया। इसी तरह ये एक लाइन ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये एक लाइन खत्म हो गई, दो चीजें हो गई। उसके बाद हमने देखना है कि ये लाइन ऊपर कहां तक गई थी और उसके बाद इसका नीचे वाला पॉइंट कौन सा है। ये चार चीजें अगर इसके अंदर मौजूद होंगी तो हम एक कैंडल को पूरा तसव्वुर करेंगे। अगर चार चीजें इसके अंदर मुकम्मल नहीं होंगी तो हम इसको तसव्वुर नहीं करेंगे। तो यहाँ ओपन, क्लोज, हाई और लो, चार चीजें देख के एक कैंडल को मुकम्मल करार दिया जाता है। अब देखें समटाइम ऐसा होता है जैसे ये है कि यहाँ ये ओपन हुई और लो इससे नीचे है, बट समटाइम इसके अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट कैसे होता है, मतलब इसके उलट होता है। उलट कैसे होता है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर कैंडल जो है वो ऐसे बनती है। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, मार्केट के अंदर जो कैंडल होती है वो ऐसे बनती है। अब इस कैंडल और इस कैंडल में थोड़ा सा फर्क, क्या फर्क है इसको समझें जरा। सबसे पहले ये कैंडल देखें, ये एक पूरी मोटी कैंडल है। सबसे पहले ये कैंडल देखें, ये एक पूरी मोटी कैंडल है। इसके अंदर कोई बारीक हिस्सा नहीं है, इसके अंदर कोई बारीक डंडी नहीं है। डंडी मतलब नॉर्मल वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ जो बेसिकली हमें समझ आने वाले, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं ज्यादातर, और पंजाबी के अंदर अगर ये वर्ड मैं यूज करूंगा तो उनको समझने में आपके लिए आसानी होगी। मैं नॉर्मली सॉरी दूसरे वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वर्ड यूज करूँ। जी अली भाई, आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, असाइनमेंट मस्ट कीजिएगा, अभी आप लीव कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली वो वर्ड यूज कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, ये एक हमारे पास कैंडल है, एक लाइन है। अब इसके अंदर क्या है, ये लाइन या ये जो कैंडल है ये एक मुकम्मल मोटी कैंडल, इसमें कोई भी बारीक हिस्सा नहीं है, कोई भी डंडी नहीं है। तो ये यहाँ पर मुकम्मल अच्छी
तरह से मौजूद में है। अब ये वाली जो मोटी कैंडल है इसको बोला जाता है बेसिकली कैंडल की बॉडी। ये मोटे हिस्से को बोला जाता है कैंडल की बॉडी। अब ये बॉडी कैसे वजूद में आती है? ये बेसिकली उस टाइम वजूद में आती है जब मार्केट एक तरफ से ओपन हो, यानी यहाँ से ओपन हुई और यहाँ से सीधा ऊपर चली गई और सीधा ऊपर जाके वहीं क्लोज हो गई। यानी कि मार्केट ने मूव जहां एक तरफ से स्टार्ट किया दूसरी तरफ आके खत्म कर दिया। ये नहीं किया कि नीचे से मूव स्टार्ट किया, यहाँ से ओपन हुई, नीचे चली गई, फिर नीचे से ऊपर आई, ऊपर चली गई, फिर ऊपर वहां नहीं ठहरी, वहां से नीचे आ गई। नहीं, ऐसा नहीं किया, बल्कि ये किया कि एक जगह से स्टार्ट लिया और दूसरी तरफ जाके खत्म कर दिया। तो इसको ये पूरे मोटे इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है जी। देखें, अगर आप लीव करना चाहते हैं तो ब्रदर कर सकते हैं, बट इसमें नुकसान आपका ही होता है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम लाइव समझा रहे होते हैं तो उसकी ज्यादा बेहतर समझ आती है, रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आता। अच्छा, तो ये कैंडल नीचे से ओपन हुई और सीधा ऊपर की तरफ बढ़ गई और ऊपर जाके इसने अपना इख्तिताम कर लिया, ये कैंडल खत्म हो गई। तो इसमें कोई जो है वो बारीक हिस्सा नहीं आया और ये हमारे पास एक कैंडल की जो है वो बॉडी है और इसको हम जो है वो क्या अब करेंगे, अब इसके अंदर हाई लो या ओपन क्लोज कैसे देखेंगे। देखिए, इसके अंदर ओपनिंग पॉइंट इसका ये नीचे वाला ही है, इसके बाद लो पॉइंट भी इसमें ये नीचे वाला ही है, उसके बाद इसका क्लोजिंग पॉइंट ये ऊपर वाला है और इसमें जो हाई पॉइंट है वो भी यही है। तो यहाँ पर इनका हाई लो सॉरी ओपन और लो, हाई और जो है वो क्लोज एक ही पॉइंट पे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये इस तरह भी हो सकता है और इस तरह ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये डिफरेंट क्यों होते हैं, ये वाली कैंडल क्यों बनती है? देखिए, ये वाली कैंडल जो होती है इसमें ये मोटा हिस्सा तो बॉडी होता है, जबकि ये इसमें ऊपर और नीचे की तरफ जो बारीक डंडी है इसको बोला जाता है शेडो या विक। इसको बोला जाता है शेडो या विक। अब ये कैसे वजूद में आते हैं? ये बेसिकली उस वक्त मार्केट में वजूद में आते हैं जब मार्केट किसी एक तरफ मूव तो करे। ये बेसिकली उस वक्त वजूद में आते हैं जब मार्केट ऊपर या नीचे किसी एक तरफ मूव तो करे और फिर कैंडल क्लोज होने से पहले उस जगह से जहां तक उसने मूव किया उससे पीछे हट जाए, उससे वापिस आ जाए। तो तब ये चीजें जो हैं वो बनती हैं, तब ये बारीक किससे बनते हैं, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक शख्स ने सफर स्टार्ट किया है यह एक शख्स घर से निकला है। अब शख्स घर से निकला है ना, उसने क्या किया, घर से निकलते ही वो पहले पीछे की तरफ गया है, पीछे की तरफ जाने के बाद वो फिर आगे की तरफ गया, आगे की तरफ जाने के बाद वो वापस आके यहाँ पर खड़ा हो गया, वो वापस आके यहाँ पर खड़ा हो गया और यहीं पे सारा किस्सा तमाम हो गया। अब यहाँ पर सारा किस्सा तमाम हो गया तो हालात वाकयात देखने हैं या उसके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ये बंदा कहाँ कहाँ गया था। अब वो बंदा जो घर से निकला था पहले पीछे गया और फिर घर से काफी आगे जाके फिर वहां से वापस आके दरमियान में खड़ा हो गया। तो अगर इस सिचुएशन में हो जैसे यहाँ पर है, तो ऐसी सिचुएशन में तो हम उसके बारे में राइट इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसे ही कदम मतलब जैसे ये है, तो ऐसे हम अगर इन्वेस्टिगेशन करें कि ये घर से निकला और यहाँ तक गया बस उसके बाद खत्म, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन हो तो वो तो गलत हो जाएगी। तो हुआ क्या है, वो शख्स निकला है पीछे की तरफ गया है। अब पीछे की तरफ गया है तो जब पीछे की तरफ गया है तो भाई जाहिर ही बात है वहां उसके कुछ फुट स्टेप्स रह जाने हैं, वहां उसके कुछ जो है वो कदमों के निशान रह जाने हैं, जिसकी वजह से हम ये पहचान पाएंगे कि ये शख्स निकला था और वापस पीछे की तरफ गया था, फिर उसके बाद निकला था और आगे की तरफ गया था और फिर वहां से वापसी हुई है। तो अब आगे और पीछे उसने जो सफर किया है वहां क्या हुआ है, वहां ये हुआ है कि उसके फुट स्टेप रह गए, उसके कदमों के निशान रह गए हैं। बिल्कुल इसी तरह एक कैंडल जब बनती है तो एक कैंडल इन्हीं चीजों को मिलाने से मुकम्मल होती है। यानी कि मार्केट में एक कैंडल बनी, वो कैंडल पहले थोड़ी सी नीचे की तरफ गई, ये कैंडल बनी यहाँ पे, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ गई, फिर यहाँ से वापस आकर ऊपर की तरफ गई और फिर वहां से नीचे आके थोड़ा यहाँ पर क्लोज हो गई। अब अगर यहाँ इस तरह की कैंडल बने, जैसे ये है कि यहाँ से ये कैंडल नीचे की तरफ गई थी लेकिन वापस आ गई है, तो इसलिए नीचे कोई चीज नहीं छोड़ी और ऊपर चली गई है, ऊपर से फिर वापस आ गई है, तो जहां तक आई है वहां तक बस बने, बाकी ऊपर नीचे ना बने। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा? प्रॉब्लम ये स्टार्ट होगा कि हमें मार्केट की प्राइस को बेहतर तौर पर समझने में मदद ही नहीं मिलेगी। फिर तो ये चार्ट पे रॉन्ग प्रिडिक्शन दे रहे होंगे, क्योंकि हमें जो पीछे आने वाले ट्रेडर्स हैं या जो मतलब मार्केट को लाइव नहीं देख पा रहे, तो वो कैसे समझेंगे कि प्राइस इस टाइम के अंदर इतना नीचे गई थी और इतना ऊपर गई थी, इतना नीचे गई थी और इतना ऊपर गई थी। अगर मार्केट ये विक्स ना छोड़े तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो इस कंफ्यूजन को या इस सिचुएशन को बहाल करने के लिए क्या होता है, कैंडल अपने पीछे फुटप्रिंट छोड़ जाती है, कदमों के निशान छोड़ जाती है, जिससे पीछे आने वाले लोगों को मालूम होता है कि ये जो कैंडल बनी थी इस टाइम के अंदर मार्केट ने इतना लो लगाया और इतना हाई लगाया है, इतना लो लगाया है और इतना हाई लगाया है,
मार्केट के अंदर ये जो 30 मिनट वाली ये कैंडल बनी, इसमें जो मूव हुई है वो इतनी नीचे की तरफ हुई है और इतनी ऊपर की तरफ हुई है, इतनी नीचे की तरफ हुई है और इतनी नीचे की तरफ हुई है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मार्केट के अंदर जो कैंडल्स बनती हैं वो अपने पीछे फिर विक्स छोड़ जाती हैं। विक्स शैडोज भी बोलते हैं, और ये शैडोज इसलिए छोड़े जाते हैं, इसलिए रह जाते हैं कि मार्केट के अंदर पीछे आने वालों के लिए राइट क्लियरेंस पैदा हो, पीछे आने वालों को ये राइट बेहतर तौर पर समझ आए कि एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है। ठीक है, समझ आ गई सबको? इसलिए मार्केट में पीछे विक्स रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए मार्केट में पीछे विक्स बनती हैं कि पीछे आने वाले लोगों को मालूम हो कि इस टाइम फ्रेम में या इस टाइम में इतनी प्राइस नीचे गिरी और इतनी ऊपर, इस वजह से मार्केट के अंदर ये विक्स शैडोज छोड़े जाते हैं या बन जाते हैं ताकि मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो एक कैंडल जो है वो बेसिकली 4 चीजों को मिलाने से बनती है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कैंडलस्टिक की इकसाम। बकिया इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे कल की क्लास के अंदर। आज हम डिस्कस करते हैं कैंडलस्टिक की इकसाम तक। कैंडलस्टिक की कितनी इकसाम होती हैं? कैंडलस्टिक की बेसिकली 3 इकसाम होती हैं। कैंडलस्टिक की कितनी इकसाम है? कैंडलस्टिक की 3 इकसाम है, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक की कितनी इकसाम है? कैंडलस्टिक की बेसिकली 3 इकसाम है, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक। सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर क्या होता है? सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर ये होता है कि मार्केट के अंदर एक कैंडल की मदद से इशारा दिया जाता है बाय या सेल का। सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर क्या होता है? सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर मार्केट में एक कैंडल की मदद से इशारा दिया जाता है कि ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट होगी। डबल कैंडलस्टिक के अंदर क्या होता है? डबल कैंडलस्टिक के अंदर 2 कैंडल्स मिलके इशारा देती हैं, ठीक है जी, मिलेगी। डबल कैंडलस्टिक के अंदर 2 कैंडल्स मिलके इशारा देती हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ट्रिपल कैंडलस्टिक के अंदर क्या होता है? ट्रिपल कैंडलस्टिक के अंदर 3 कैंडल्स मिलके इशारा देती हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब जारी बात है, जब फर्स्ट वाली होगी उसमें हम एक कैंडल देखेंगे, डबल में हम 2 कैंडल्स और ट्रिपल में हम 3 कैंडल्स देके बाय या सेल के इशारे को समझेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर हो गया सबको? इससे आगे जाना है या यहीं तक काफी है? असाइनमेंट भी आप लोगों ने बनानी है, इससे मजीद आगे जाएं हम या काफी है? क्योंकि OHLC आप लोगों ने बताना है। OHLC की तारीफ, कैंडलस्टिक की तारीफ, कैंडलस्टिक की इकसाम, ठीक है, तो काफी है मेरे ख्याल में। आगे इंशाल्लाह हम कल की क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास में हम आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए ये काफी है। अब असाइनमेंट सुन लें आज की। देखिए, हम कंटिन्यू करें तो आगे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे इनकी शेप्स आ रही हैं और उसकी तरफ आप गए तो फिर आप OHLC को भूल जाएंगे। OHLC एक मेन चीज है। इशारे कैसे समझेंगे? उनकी शेप बनी होगी सायरा, और हम उस शेप को देख के फिर जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। वो कल की क्लास में जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना, तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। जैसे कि मतलब यूं समझ लें, हमारे यहाँ थी अपना गिनती। अब गिनती के अंदर एक लैंग्वेज थी, अब मुझे लैंग्वेज का तो नाम नहीं याद, बट उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ना इस तरह से वो जो है ना, हम गिनती को लिखते थे 1 और 2 के अंदर 2, 3 के अंदर जो था वो आई थिंक इस तरह 3 लिखते थे, रोमन शायद यही नाम था, IVVIXI, इस तरह की जो है ना बेसिकली हम ये चीजें यूज करते थे। तो वो बेसिकली इशारे ही थे। अब उसमें ये तो नहीं लिखा होता था ना कि ये 3 है, नॉर्मली ये नहीं लिखा होता था कि ये 3 है, वो इशारे होते थे। हम उन इशारों को, मतलब अब तो मुझे भी भूल गया बेसिकली, जब उनके अंदर टाइम स्पेंड करते थे ना और उन इशारों को याद करते थे, तो फिर हमें पता चलता था कि इस इशारे का ये मतलब है, इस इशारे का ये, और इस इशारे का ये। ऐसे ही कैंडल्स का है, ठीक है, ऐसे ही ये कैंडल्स का है कि यहाँ कैंडल्स की शेप बनेगी, हम उनको याद करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका ये मतलब है, अब इसका बाय का ये बाय का बोल रही है या ये सेल का बोल रही है, ठीक है। 3 कैंडल्स से ज्यादा नहीं होंगी, 3 कैंडल्स ही होती हैं तकरीबन। अच्छा जी, आज की असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट में आज की सबसे पहले आपने लिखना है कैंडल्स की तारीफ। कैंडल्स होती क्या? सबसे पहले आपने कैंडलस्टिक की तारीफ लिखनी है। आपको ये PDF मिल जाएगी। जो आपको समझ आया वो भी लिख सकते हैं, और जो आपको समझ नहीं आया जो आपको समझ आया वो भी लिख सकते हैं, और आप इस PDF से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस PDF
से भी कॉपी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपने बताना है एक कैंडल बनती कैसे है। सेकंड नंबर की असाइनमेंट है, आपने बताना है एक कैंडल बनती कैसे है। एक कैंडल 4 चीजों को मिलाने से बनती है, OHLC। कौन कौन सी? ओपन, हाई, लो और क्लोज। और ये अपने कैंडल के ऊपर, चार्ट के ऊपर एक कैंडल पकड़कर मेंशन भी करना है, ये लो, ये ओपन, ये क्लोज और ये हाई, ये चार्ट के ऊपर मेंशन भी करना है। उसके बाद आपने बताना है कैंडलस्टिक की एग्जाम कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है? सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक। OHLC के बाद नेक्स्ट कैंडल पे क्या असर होता है? देखिए, OHLC बेसिकली एक तरीका है कैंडल को पहचानने का, या कैंडल्स के बनने का जो प्रोसीजर है ना, उसको आप बोल सकते हैं OHLC। अब OHLC के बारे में जो है ना, बहुत कम कम लोगों को पढ़ाया जाता है, या बहुत कम लोग इसको समझते हैं। OHLC का मतलब क्या होता है, या इसको समझने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखें, आगे चल के हमने इशारे समझने हैं ना, तो उन इशारों के दौरान हमें OHLC की मदद से समझने में आसानी होगी। ठीक है, उन इशारों की मदद से हमें जो है वो OHLC की मदद से वो इशारे बनाने में, उनकी शेप बनने में या उनको समझने में आसानी होगी। हम इन कैंडल्स को हम कौन सा कैंडल यूज करते हैं? हम तीनों यूज करेंगे। अभी जो एडवांस के अंदर है, हम सिंगल को सीखेंगे कि इनको कैसे यूज किया जाता है। आगे चल के प्रो के अंदर हम डबल और ट्रिपल का भी सीखेंगे, क्योंकि होता यह है कि सिंगल है ना, तो इसकी थोड़ी पावर कम है। 2 बंदे हो गए तो ज्यादा पावर है, 3 बंदे हो गए तो फिर उससे भी ज्यादा पावर है, मतलब मजबूत है। तो मजबूत पहले बेहतर, फिर बेहतरीन और फिर उससे भी बेहतरीन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज की असाइनमेंट में 3 असाइनमेंट्स हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक की तारीफ, सेकंड नंबर पे जो है वो अपना ब्रदर, मेरा नाम साजिद नहीं, मुजाहिद है, मुजाहिद। सेकंड नंबर पे हमने OHLC का बताना है, OHLC क्या होता है कैंडलस्टिक के अंदर, और कैंडल के अंदर ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद कैंडलस्टिक की जो है वो हमने एग्जाम बतानी है। हफ्ता इतवार को क्लास होगी, हाँ शायद इतवार को नहीं हो, उसका मैं अपडेट कर दूंगा। आज की असाइनमेंट भी समझ आ गई, टॉपिक भी आप सबको क्लियर हुआ होगा। सबने असाइनमेंट मस्ट करनी है, कोई भी असाइनमेंट मिस नहीं करनी है। अब डेली बेस पे मैं खुद आपकी क्लास लूंगा इंशाल्लाह। कल की क्लास में हम जो है कैंडलस्टिक के जो है वो समझेंगे कि ये जो है वो कैंडलस्टिक कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ये पीडीएफ वैसे है तो काफी आगे तक, बट आप अपने मकसद तक इसे देखिएगा, फिर ज्यादा बेहतर होगा। और रिकॉर्डिंग भी रात को मिल जाएगी, जैसे पिछली के दिनों में मिले। एंड करते हैं आज की क्लास, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह हाफिज। जी महमूद भाई, ये शेयर हो जाती हैं आपकी ग्रुप के अंदर।